हर हर महादेव। मैं हूँ आशीष दियोरा, आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे यूके विजिट वीज़ा के लिए। अगर कोई भारत से यूके आना चाहता है और विजिट करना चाहता है यूके में, तो उनके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। आप भी लिख लो। पहला है, आपको चाहिए कवरिंग लेटर। उसमें मेंशन होना चाहिए कि आप यूके में क्यों आना चाहते हैं, कब आना चाहते हैं और यहाँ पे आके क्या करेंगे, और आपके पास सफिशिएंट फंड है, यानी कि यहाँ पे खर्च करने का पूरा पैसा है आपके पास। और दूसरा, ट्रैवलिंग प्लान होना चाहिए, कब आएंगे और कब जाएंगे, उसके बीच में आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, पूरा ट्रैवलिंग प्लान होना चाहिए। आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी होगी वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। चौथा, फ्लाइट टिकट, आपके पास आने की और जाने की दोनों की फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए। अब आते हैं पर्सनल प्रूफ पे, कि जो एप्लीकांट एप्लीकेशन कर रहा है उनके कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहला, पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 मंथ वैलिड कंपलसरी होना चाहिए। दूसरा, ट्रैवलिंग हिस्ट्री, लास्ट 10 ईयर्स में उसने किसी भी कंट्री की विजिट की हो या तो ट्रैवलिंग किया हो, उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। वैलिड गवर्नमेंट आईडी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग आईडी, आपका हाउस वेरा बिल, काउंसिल टैक्स और लाइट बिल, आपका मदर और फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर। ये हो गया पर्सनल प्रूफ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ऑन बिजनेस हो, बिजनेस प्रूफ में अगर आपका ऑन बिजनेस हो तो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए और आपका बिजनेस का एड्रेस, करंट अकाउंट, वो सब चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पे किसी की कंपनी पे नौकरी कर रहे हैं, तो फिर आपको सैलरी स्लिप चाहिए लास्ट 6 मंथ की। आपका एम्प्लॉयर कंपनी नेम चाहिए, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर चाहिए। आपका जॉब ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर इफ़ पॉसिबल आपके पास हो तो, और आप जॉब कर रहे हैं और आप विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो फिर आपको लीव लेटर लेना भी कंपलसरी है, कि आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपको छुट्टियां दे रहे हैं यूके घूमने आने की, उसके लिए लेटर चाहिए। और अब आते हैं फाइनेंस डॉक्यूमेंट में, कि आपको फाइनेंस में क्या क्या दिखाना है। तो फिर आपका 3 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आपका आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका ऑल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, आपका वेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपका सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट, करंट अकाउंट स्टेटमेंट, और अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, एलआईसी यानी इन्वेस्टमेंट, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट, और मिनिमम पर पर्सन 3 लाख सेविंग होनी चाहिए सेविंग अकाउंट में, या तो फिर फिक्स अकाउंट में एफडी होनी चाहिए, मगर पर पर्सन 2 से 3 लाख आपके पास बजट होना चाहिए। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो आपके नाम की, खुद के नाम की, तो फिर आप उसका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट सभी रख सकते हैं। आपके पास लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो फिर आप उसकी 7 बार रख सकते हैं। उसके इनकम के सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं और उसके वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग फाइनेंस डॉक्यूमेंट की। अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई यूके आ रहा है और आप उसे सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि कोई एप्लीकांट का फैमिली मेम्बर घर में, यानी कि माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, तो फिर उसका आईटीआर रिटर्न फाइल होना चाहिए, उसका एफडी फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट भी चल सकते हैं। और अगर कोई आपको फाइनेंस कर रहा है एफडी के ज़रिए, तो फिर उसके पास लेटर लेना भी ज़रूरी है कि उसकी एफडी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसका सम्मति लेटर होना चाहिए, कि ये एफडी में इसको यूके घूमने के लिए खर्च के लिए दे रहा हूँ, इसका एक लेटर होना चाहिए। फिर उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, दैट्स इट। अब बात करते हैं कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर यूके में रह रहा है
तो फिर उसके क्या डॉक्यूमेंट हो गए। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर यानी कि अभी के तौर में आपका बच्चा अगर यूके में स्टडी कर रहा है और उसके कॉन्वोकेशन फंक्शन में अगर आप अपने माता पिता को बुलाना चाहते हैं, तो मैंने अभी जो बोला वो सभी डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही, मगर अब आपके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यूके में आपका कोई फैमिली मेम्बर रह रहा है तो उसके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो उसके लिए पासपोर्ट, उसकी वीज़ा कॉपी, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री लास्ट 10 ईयर्स की, यूनिवर्सिटी आई कार्ड और ऑफर लेटर, बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट BRP, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, इन्विटेशन लेटर, उसका हाउस का एड्रेस। इसके लिए आप काउंसिल लेटर, रेंट एग्रीमेंट, HMRC लेटर, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस बिल पे भी आपका नाम आता हो और उस आप जहाँ पे रहते हो उसका एड्रेस आता हो, वही डॉक्यूमेंट आपको रखना है। दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं रखना है, क्योंकि अगर नेम और एड्रेस मिसमैच हुआ तो भी कंफ्यूजन हो सकती है। और आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, वो भी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी कि आप आपके माता पिता को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो फिर आपको भी प्रूफ करना पड़ेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका पासपोर्ट है, उसके पीछे आपका माता पिता का नाम है, तो सेम टू सेम उसके पासपोर्ट पे भी नेम आना चाहिए कि यही आपके माता पिता है, ऐसा प्रूफ करना ज़रूरी है। एंड अगर आप वर्क वीज़ा पे हो यूके में, तो आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के कागजात नहीं लगेंगे, बाकी सब चाहिए, यानी कि पासपोर्ट, ट्रैवलिंग हिस्ट्री 10 ईयर्स की, वीज़ा कॉपी, बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट BRP, 3 मंथ्स सैलरी स्लिप, 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, इन्विटेशन लेटर, हाउस एड्रेस जैसे कि काउंसिल लेटर, रेंट एग्रीमेंट, HMRC लेटर, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन बिजनेस है, आप खुद बिजनेस कर रहे हैं और आप यूके के पासपोर्ट होल्डर है, तो फिर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो भी चलेगा, मगर आपका थोड़े डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, जैसे कि आपका पासपोर्ट, ट्रैवलिंग हिस्ट्री 10 ईयर्स की, आपका PR का कार्ड, बिजनेस प्रूफ में वेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उसका एड्रेस, लास्ट 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इन्विटेशन लेटर और आपका हाउस का काउंसिल लेटर और रेंट एग्रीमेंट सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और HMRC लेटर कोई भी आप रख सकते हैं। तो ये हमने बात कर दी डॉक्यूमेंट की कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो और 6 मंथ का ही वीज़ा ले रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा उसको बोलते हैं, तो उसकी 6 मंथ की फीस है 115 पाउंड, यानी कि इंडियन रुपीस में हम 11,500 गिन सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, तो हम 11 से 12,000 फ़ी है 6 मंथ की। अगर आप स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर मेडिकल रीजन से लेना चाहते हैं 11 मंथ का, सो 20,000 पाउंड है, सॉरी 20,000 रुपीज़ है, यानी कि 200 पाउंड है। अगर आप एकेडमिक के लिए आना चाहते हैं विजिट वीज़ा पे, आपको एजुकेशन करना चाहते हैं, 12 मंथ के अंदर फिनिश हो जाना चाहिए वैसा, तो आप 12 मंथ के लेंथ का विजिट वीज़ा रख रहे हैं तो आपका फ़ीस है 200 पाउंड, यानी कि 20,000 रुपया। और आप विजिट वीज़ा है और आप 2 ईयर्स का रखते हैं एक साथ, यानी कि पर विजिट आप 6 मंथ ही रह सकते हैं, आप 5 साल का लो या 10 साल का लो, मगर आपको सिर्फ 2 ईयर्स का लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलेगा, पर विजिट 6 मंथ ही रह सकते हैं, वो आप नोट डाउन रखिएगा। तो फिर 2 साल का लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा आपको 432 पाउंड में पड़ेगा, यानी कि 43,000। 5 ईयर्स का लॉन्ग टर्म वीज़ा आपको पड़ेगा 771 पाउंड में, यानी कि 77,000। और 10 ईयर्स का अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा रख रहे हैं तो फिर आपको 96,000 रुपीज़ में पड़ेगा। तो फिर ये थी अलग अलग कोस्ट। तो आप यूके आइए, आपको कोई भी क्वेरी है डॉक्यूमेंट की तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है
तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट यूट्यूब में कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट की बात की, अगले वीडियो में जानेंगे कि विजिट वीज़ा का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। वो मैं आपको ऑनलाइन दिखा दूंगा। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।